वंचित बहुजन आघाड़ी लातूर शहर के विधानसभा के प्रत्याशी विनोद भैया खटके इनके प्रचार के लिए आयोजित आज की इस इंडिया नगर की जनसभा में उपस्थित वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम सम्मानित साथी, मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहूंगा कि समय बहुत कम है हम लोगों के पास। 10 बजे कानूनन हम लोगों को सभा खत्म करनी पड़ती है, हम बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी साथी आजू बाजू में खड़े हैं, मैं उन लोगों से विनती करना चाहूंगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी लातूर शहर विधानसभा के चुनाव में के मैदान में उतरी है और मैं खास करके उन तमाम मुसलमानों को, तमाम वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को विनती करना चाहूंगा, ये चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद, इस मैदान में उतरने के पीछे का मकसद आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। टीवी चैनलों पर हम लोगों की तकरीरों को, हमारी बातों को, हमारे जज्बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता। जितने भी टीवी चैनल्स है, न्यूज चैनल्स है, उनके मालिकों को देखो, सब के सब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टीवी चैनल्स उनके कब्जे में। जितने भी अखबार है, इन अखबारों में भी हम लोगों की बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता। इसलिए हमें ऐसी नुक्कड़ सभाओं का सहारा लेकर हमारे वंचितों के, बहुजनों के नेता बाबा साहब अम्बेडकर की बात को आपके बीच में पहुंचाने के लिए, सच और झूठ के बीच का अंतर आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों के दिल और दिमाग पर टीवी चैनलों का कब्जा है, अखबारों का कब्जा है, और इसीलिए जो आप लोगों को दिखाया जाता है वही आप लोगों को सच नजर आता है। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि एक शायर कहता है कि सारे बादल है उसी के, सारे बादल है उसी के, वो अगर चाहे तो मेरे तपते हुए सहरा को समंदर कर दे, हो नमाजी या शराबी ये कोई शर्त नहीं, वो जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। ये बात को मैं आपको पहचाना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि यहां पर बैठा हुआ, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, वो तमाम मुसलमान, अल्लाह रसूल को मानने वाला, मोहम्मद पैगंबर साहब को मानने वाला, बाबा साहब अम्बेडकर और शिवाजी महाराज को मानने वाला, इस देश के संविधान को मानने वाला इंसान यहां पे खड़ा है, सुन रहा है। क्योंकि जो जात और धर्म के नाम पर हमारे महाराष्ट्र में शहर बोने वाले जो लोग हैं, उनमें से मैं खास करके विनोद भैया को शुरुआत में ही विनती करना चाहूंगा कि विनोद भैया, आप जैसे ही आमदार बनोगे तो पहला काम कुछ करोगे तो नितेश राणे जैसे इंसान को जेल में बंद करने का पहला काम आप करना। और इस बात को मैं इसलिए उठाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जाति और धर्म के ऊपर फसाद करवाने वाले, जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमानों के नाम पर चीखने चिल्लाने वाले, हजारों लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को काटा जा रहा है। इसलिए मैं सारी माताओं बहनों को भी, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन तमाम साथियों को विनती करना चाहूंगा कि पिछले 60-70 सालों से इस बात को हम लोग देखते आए हैं, जब भी चुनाव आता है तो केवल हिंदू और मुसलमानों की बात होती है, और खास करके कांग्रेस पार्टी
मुझे पता है कि मुसलमानों ने कांग्रेस के ऊपर आज तक आंखें बंद करके भरोसा किया। मुझे इस बात का अंदाजा है कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी को आज तक वोट देते आया, ईमानदारी से वोट देते आया, चाहे डर डर के वोट देते आया, चाहे सोच समझ के वोट देते आया, लेकिन मुसलमानों ने आज तक कांग्रेस की नैया पार लगाई। मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री से लेकर किसी गांव का सरपंच तक मुसलमानों ने ईमानदारी से बनाया। लेकिन क्या ये कांग्रेस पार्टी के लोग, क्या उस समय कोई कांग्रेस का नेता उसका विरोध करने के लिए सामने आता है? बिल्कुल सामने नहीं आता। मैं अमित भैया देशमुख से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, कांग्रेस को सेकुलर मानता है। मेरी नजर में विनोद भैया, मैं गधे को सेकुलर मानता हूं। गधा ऐसा जानवर है, उसके पीछे हिंदू खड़ा रहे, मुसलमान खड़ा रहे, बौद्ध रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, वो बराबर लात मारता है, वो सेकुलर है। कांग्रेस के लोग तो फरेबी, झूठे और मक्कार सेकुलर है। अगर कांग्रेस के लोग मुसलमानों के रहनुमा होते तो रामगिरी महाराज को जेल में बंद करने के लिए, आवाज उठाने के लिए अमित भैया आगे आते, लेकिन नहीं। सवाल सिर्फ रामगिरी महाराज का नहीं, नांदेड़ में जब अक्षय भालेराव नाम के बौद्ध नौजवान का खून किया जाता है, क्या उस अक्षय भालेराव के रोते हुए परिवार की आंखें पोंछने के लिए अमित भैया देशमुख जाते हैं? नहीं जाते। बरेली के अंदर जब जरीन खान नाम के मुसलमान को पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस ने पिटवा के मरवाया, न जाने महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों को जेल में बंद करके मरवाया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम पर हो, औरंगजेब के नाम पे हो, लव जिहाद के नाम पे हो, हिजाब के नाम पे हो, गाय के नाम पे हो, न जाने किसके किसके नाम पर इस महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जहर बोने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उसके ऊपर चुपचाप बैठने वाली कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो लोग कांग्रेस को और भाजपा को अलग पार्टी मानते हैं, भैया भाजपा निकम्मी है तो कांग्रेस उसकी मम्मी है। ये कोई अलग अलग पार्टियां नहीं है, ये कोई अलग पार्टियां नहीं है। जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से डर डर के पिछले 50 सालों से अगर कांग्रेस को वोट दे रहा है, तो मैं मुसलमानों से बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरी नजर में जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, मैं उसी को मुसलमान मानता हूं। हमारी जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, मैं उसी को मुसलमान मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा दिखा कर कांग्रेसियों ने आज तक अपना उल्लू सीधा किया है। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से, बहनों से और तमाम पिछड़ों से मैं विनती करना चाहूंगा कि शायर राहत इंदौरी कहता है कि जज्बे शोक शहादत तो क्या कीजिए, जज्बे शोक शहादत तो क्या कीजिए, अब तो हमने भी हाथों में ये सर ले लिया। अब कत्ल होने से कब तक डरे यारो, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अब डर डर के हमारा कोई भी बहुजन समाज का, वंचित समाज का, मुसलमानों का काम बनने वाला नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र में इन सब लोगों के साथ खुली चुनौती देने वाला, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरएसएस हो, इनकी ब्राह्मणवादी सोच और विचार का मुकाबला करने के लिए मैदान में अगर कोई नेता रहता है, उसका नाम है बाला साहब अंबेडकर। कोई भी नेता सामने नहीं आएगा। मैं मुसलमान भाइयों से, बहनों से विनती करना चाहूंगा, महाराष्ट्र में कोई मुर्गा अंडा नहीं देगा। जब भी मुसलमानों का मामला आएगा,
कोई कांग्रेस का नेता सामने नहीं आएगा, सबके सब तुम दबाकर भागेंगे और यही बोलेंगे कि हमको इसका वोट चाहिए, उसका वोट चाहिए। तुम्हारे वोटों के चक्कर में महाराष्ट्र के मुसलमानों की राजनीति की सियासत में आपने जो पूरा महाराष्ट्र का माहौल जहरीला बना के रखा हुआ है। मैं साथ ही साथ मैं मुसलमान भाइयों को बस एक सवाल पूछ के मेरी बात को खत्म करता चलूं। सारे मुसलमान भाई, आज जिंदा माहौल है, मैं जिंदा माहौल में पूछना चाहता हूं। विशालगढ़ के ऊपर कोल्हापुर में जो हमारी मुसलमानों की एक बहुत पुरानी दरगाह थी, उस दरगाह को तोड़ने के लिए, उसको अतिक्रमण बोल के हटाने के लिए सबसे ज्यादा नेतागिरी करने वाला इंसान कौन था पता है? कौन था नेता? सारे जितने जानकार लोग हैं, मैं जानकारों से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के कोल्हापुर के सांसद है, कांग्रेस के सांसद का बेटा उस युद्ध का सेनापति था कि नहीं था? सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? जो जानकार है वो बताए। कोल्हापुर के कांग्रेस पार्टी के सांसद का बेटा विशालगढ़ के ऊपर के मुसलमानों की दरगाह को हटाने के लिए कांग्रेस के सांसद का बेटा नेतागिरी करता है और कांग्रेस का सांसद बोलता है मी निषेध करतो, मी निषेध करतो, निषेध करतो। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, पूरे महाराष्ट्र में सारा माहौल जिन लोगों ने खराब किया, चाहे वो कालीचरण महाराज हो, चाहे हैदराबाद का वो राजा हो, चाहे महाराष्ट्र का नीतीश राणे हो, इन तमाम नेताओं के साथ सीधा पंगा लेने की ताकत सिर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब की है, किसी भी नेता की वो ताकत नहीं है। साथियों, मैं वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से बहुत एक दो चीजें आपके सामने रखकर मेरी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, उन तमाम लोगों से मेरी विनती है कि अरे मुसलमान भी इंसान है, मुसलमान का अपना मजहब है, मुसलमान की अपनी अपनी रीति प्रथाएं, उनकी परंपराएं हैं, लेकिन उनके ऊपर सबसे ज्यादा जहरीले हमले करके हमारे देश में एक ऐसा नजारा खड़ा किया गया है कि हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। आप रोजगार की बात नहीं करते, आप रोजी रोटी की बात नहीं करते, आप आरक्षण की बात नहीं करते, आप लोगों को रोते हुए लोगों को हंसाने की बात नहीं करते। सिर्फ जब राजनीति होती है, चुनाव होता है, तो सिर्फ हिंदू मुसलमानों का नाम लेकर ये फसाद करवाने वाली पार्टियां हैं। मैं मुस्लिम भाइयों से विनती करना चाहूंगा, शायद आपको इतिहास नहीं पता, जब गांधी जी को गोलियां मारी गई थी, गांधी जी को मारने वाला नथुराम गोडसे था, लेकिन इतना बदमाश था नथुराम गोडसे ने खुद का खतना करवाया, नथुराम गोडसे ने गोल टोपी पहना, नथुराम गोडसे ने काजल पहना, नथुराम गोडसे ने दाढ़ी बढ़ाया, दाढ़ी बढ़ाकर गोल टोपी पहनकर अपना खतना करवा के एक ब्राह्मण के बेटे ने गांधी जी को गोलियां मारी और उसका कातिल मुसलमान को ठहराया। ये तब से लेकर आज तक मुसलमानों को बदनाम करने के सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। मैं जाहिर तौर पे बता रहा हूं कि हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, ये साजिशें कोई आज की नहीं है। मुसलमानों को आतंकवादी बताकर अपना उल्लू सीधा करने वाली भारतीय जनता पार्टी हो और मुसलमानों के सारे मसलों पर चुप्पी साधने वाली कांग्रेस पार्टी हो। मैं कांग्रेस पार्टी के बदमाशों को बोलना चाहता हूं, मैं वंचित बहुजन अघाड़ी का प्रकाश अंबेडकर साहब का एडवोकेट विंग का काम देखता हूं, मैं वकील हूं और इसलिए आपकी सबकी पोल खोलना और लोगों के दरबार में इनको खुला करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं तमाम लोगों से विनती करना चाहूंगा कि अरे आपको मुसलमानों से इतनी दिक्कत है क्या? आपके घरों में जो गैस आता है वो गैस कहां से आता है बताइए मुझे? गैस ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया से आता है, हमारे बाबा रामदेव की धोती से नहीं आता है। इन लोगों को मुसलमान नहीं चलता, मुसलमान नहीं चलता। अरे मुसलमान नहीं चलता तो मुसलमान की जमीन से आने वाला गैस कैसे चलता है?
मुसलमान की जमीन से आने वाला पेट्रोल और डीजल कैसे चलता है। मुसलमानों को बदनाम करना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बंद करे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, खास करके मोहन भागवत को जेल में डालने की धमकी देने वाले नेता बाला साहब अंबेडकर है। बाला साहब अंबेडकर ने ऐलान कर दिया है कि आप जब भी कभी मेरी सरकार बनाएंगे, आप मेरा विधायक और मेरा सांसद चुनवा के देंगे, या आरएसएस के हाफ चड्डी वालों को जेल में डालने का काम बाला साहब अंबेडकर करेंगे। ये प्रकाश अंबेडकर है, बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से विनती करके मेरी बात को खत्म करता चलूं। पूरे महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग करके न जाने कितने मुसलमानों को मारा गया, न जाने मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर क्या क्या बातें करके बदनाम किया गया। इसलिए प्रकाश अंबेडकर इकलौते नेता है जिन्होंने महाराष्ट्र की विधान परिषद में मोहम्मद पैगंबर साहब के नाम का एक बिल लाया है, मोहम्मद पैगंबर बिल, जिसके नाम पर बाला साहब अंबेडकर ने कहा कि किसी भी धर्म के मानने वाले, जो भी धर्म के निर्माता है, जिस धर्म के पैगंबर है, किसी अल्लाह है, खुदा है, राम है, कृष्ण है, जिस भी धर्म का जो भी मानने वाला है, किसी भी धर्म के किसी भी भगवान के ऊपर किसी ने भी गंदी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करेगा उसको 3 साल तक जेल में सड़ाने का कानून प्रकाश अंबेडकर साहब लाना चाहते हैं। और उस कानून को पास करने के लिए विधायक की जरूरत है, आमदारों की जरूरत है। एक आमदार चुनवा के आप लोग देंगे। मैं डंके की चोट पे बता रहा हूं कि कभी भी कम से कम महाराष्ट्र में मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। ऐसा कानून विजय हमारे खटके विनोद भैया महाराष्ट्र के असेंबली में बनाएंगे। हम पूरे महाराष्ट्र में 200 सीटें लड़ रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में इकलौती पार्टी है कि हमको वोट लेने के लिए अमित देशमुख जैसा किसी को चाय पिलाने का जरूरत नहीं पड़ता, दारू मटन और चिकन खिलाने का जरूरत नहीं पड़ता, लोगों को 1500 रुपए देने का जरूरत नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में अगर मुफ्त में वोट लेने की ताकत किसी की है, वो श्रद्धेय नेता बाला साहब अंबेडकर की है। और मैं डंके की चोट पे बता रहा हूं कि अमित देशमुख आज चुनाव हार चुका है। अमित देशमुख चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि विनोद भैया खटके के मैदान में आते ही 40,000 वोट उनका कम हो गया। मेरे भाइयों, सही है कि गलत? 40,000। अब 40,000 कम हो गया। जो थोड़ा बहुत गाड़ी चल रहा था वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर अपना गाड़ी चल रहा था। लेकिन मैं पिछले 8 दिनों से देख रहा हूं, मैं लातूर में बड़े अभिमान के साथ बोलना चाहता हूं, फक्र के साथ बोलना चाहता हूं कि जितना बौद्ध और दलित भाई विनोद खटके के साथ है, उससे कई गुना ज्यादा मुसलमान भाई मैं इनके साथ देख रहा हूं। मैं लातूर शहर के हल गली नुक्कड़ की सभाओं में मैं गया हूं। मुसलमान समाज सबसे ज्यादा विनोद भैया को चाहता है और इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जब मुसलमान भी विनोद भैया के साथ में है, दलित और आदिवासी भी विनोद भैया के साथ में है। और ओबीसी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, तमाम ओबीसीओं को पता है मराठा आरक्षण को लेकर बाला साहब अंबेडकर ने जो अपना बात रखा है, महाराष्ट्र के तमाम ओबीसी भी प्रकाश अंबेडकर साहब को वोट देने जा रहे हैं। मैं डंके की चोट पे बताकर मेरी बात को खत्म करता चलूं। ये चुनाव में अगर आपको लगता होगा कि अमित देशमुख बहुत बड़ा नेता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, अगर पैसों की और रसूख की ताकत पर चुनाव होते तो इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कभी चुनाव नहीं हारती। इस देश ने इंदिरा गांधी को भी चुनाव में हरवाया है। हमारे बाजू के बीड़ जिले में गोपीनाथ मुंडे साहब की लड़की पंकजा ताई को भी चुनाव हारना पड़ा। ये राजनीति है। बड़े से बड़े सूरमाओं को भी चुनाव में हराया गया है। इनके पिताजी विलासराव देशमुख को भी कवेकर जी ने चुनाव हराया था। इसलिए जो ऐसा सोचते हैं हार नहीं सकते। मैं तमाम मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में विनोद भैया खटके के सारे बूथों पर अरे 20-20, 50-50 नौजवान लड़कों की फौज खड़ी है और पैसों की फौज नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी की फौज खड़ी है
और मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि लातूर में अमित भैया भाजपा को नहीं हरा सकते, विनोद भैया हरा सकते हैं। अमित भैया नहीं हरा सकते। अमित भैया की नैया पार हो गई, उनकी खटिया खड़ी हो चुकी है, वो नहीं चुनाव जीत सकते। इसलिए मुसलमान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को रोकने की ताकत, भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत वंचित बहुजन आघाड़ी में है। आप सब लोग, अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो बस हाथ खड़ा करके मुझे बोलिए कि हम आपकी बात से सहमत हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एक सेकंड के लिए हाथ खड़ा करके आप लोग सहमत हैं? हमारे साथ नारा लगाइए, वंचित बहुजन आघाड़ी का, वंचित बहुजन आघाड़ीचा। आप सब लोग आने वाली 20 तारीख को गैस सिलेंडर का बटन दबाना उन बदमाशों का गला दबाने जैसा है। और आप सब लोग खटाखट खटाखट बटन दबाइए, ये फटाफट फटाफट सब के सब मर जाएंगे। ये गाली गलौज से सुधरने वाले लोग नहीं है, ये मोर्चे भाषण और आंदोलन से सुधरने वाले लोग नहीं है। आपके हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा साइलेंसर लगाकर बंदूक दिया है कि गोली निकलेगी, आदमी मरेगा, लेकिन साला आवाज नहीं होगा, आवाज नहीं होगा। बटन लातूर में दबाओगे, दुश्मन बंबई में मरेगा। इधर बैठे बैठे सारे बंबई और दिल्ली के दुश्मनों को मारने की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने हर इंसान के हाथ में दी है। बस जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शांति के दामन पर क्रांति का दाग लगा दो। शांति के दामन पर क्रांति का दाग लगा दो। बहुत अंधेरा हो चुका है, एक चिराग लगा दो। और जिसने लिखी है तुम्हारे किस्मत में गुलामी, जिसने लिखी है तुम्हारे किस्मत में गुलामी, ए भीम के बच्चों, उस व्यवस्था को आग लगा दो, उस व्यवस्था को आग लगा दो। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज।